विद्या भारती द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 14 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम पूर्व की कक्षाओं में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, क्या सभी द्रव विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन का मतलब है कि क्या उन सभी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम समपरिक्षित्र या जिसको हम टेस्टर भी कह सकते हैं। यदि किसी टेस्टर एक यंत्र है जिसमें जो पेन जैसा यंत्र है आगे से नुकीला, तो इसमें एक बल्ब लगा रहता है। यदि किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो बल्ब है वो जल उठता है, और यदि नहीं हो रही है तब उसका बल्ब जलता नहीं है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी जो द्रव है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो पहला उदाहरण ये है कि हम नींबू का रस विद्युत धारा का, नींबू के रस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है या नहीं, इसके लिए हम नींबू के रस को एक परिपथ जोड़ते हैं। यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर बल्ब है, और जैसे ही ये परिपथ हम पूरा करते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है वो जल उठता है। इसका मतलब नींबू का जो रस है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। लेकिन आपको ये जानना है कि बहुत सारे ऐसे द्रव हैं जो विद्युत के चालक होने पर भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। तो उनमें जो बल्ब है वो जलता नहीं है, मतलब वो चालक तो है लेकिन बल्ब नहीं जलता। इसका कारण होता है दुर्बल धारा। कुछ ऐसे द्रव हैं जिनमें जो विद्युत के चालक तो हैं, लेकिन जब हम उसमें देखते हैं, जब परिपथ करते हैं पूरा, तब उसमें बल्ब है वो प्रदीप्त नहीं होता। इसका कारण है कि उसमें इतनी दुर्बल धारा उत्पन्न होती है जो बल्ब को जला नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं एलईडी के बारे में। यहाँ पर आपको जानना है कि एलईडी का पूरा नाम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड भी इसको कहते हैं। ये एलईडी की हमारी संरचना है। देखते हैं हम, ये एक छोटा सा बल्ब है और जिसमें दो तार निकले हुए, ठीक है, एक तार लंबा और एक तार छोटा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो लंबा तार है उस पर हमेशा हम प्लस सिरा जोड़ते हैं, और जो छोटा तार है उस पर हमेशा हम माइनस का सिरा जोड़ते हैं। इसके बाद हम इसी दूसरे प्रकार के समपरिक्षित्र का प्रयोग देखते हैं। तो इसमें एक संरचना दे रखी है। यहाँ पर एक खाली माचिस की डब्बी है जिसके ऊपर हमने दिशा सूचक लगा रखा है, जिस पर चुंबक की घूमने वाली सुई होती है। हमने देखा है दिशा ज्ञात करने के लिए इसको काम में लेते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ रखी है, और यहाँ पर जैसे ही हम परिपथ को पूरा करते हैं तब हम देखते हैं ये जो चुंबकीय सुई आप देख रहे हो इसमें विक्षेप होता है। मतलब ये जो सुई है ये इधर की ओर या इधर की ओर विक्षेपित होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यदि ये सुई विक्षेपित हो रही है तो इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अर्थात वो द्रव विद्युत का चालक है। और यदि ये सुई विक्षेपित नहीं हो रही है, विक्षेपित मतलब अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आसुत जल में, क्या आसुत जल विद्युत धारा का चालक होता है?
तो पहले हम ये समझते हैं कि आसुत जल क्या होता है। आसुत जल का मतलब है 100% शुद्ध जल, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। यदि ऐसे जल में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन हम देखते हैं यदि हमारे हाथ गीले हों तो हमें विद्युत झटका लगता है। तो इसका कारण क्या है, हमारे घरों में जो जल आता है या धरती पर उपलब्ध जो भौम जल है, भौम जल मतलब जो हमें कुएं तालाब से प्राप्त होता है, उसमें कुछ खनिज लवण वो पहले से ही प्राकृतिक रूप से मिले हुए होते हैं, और ये जो खनिज लवण है ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसलिए जब हम हमारे घरों में जो जल आता है उसमें यदि विद्युत धारा का चालन कराए तो उसमें वो आसानी से हो जाता है। लेकिन आसुत जल मतलब 100% शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है।